नमस्कार, त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम जो है आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो जेट की हमारी सीरीज़ है, उसमें हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन को। यहाँ से बेसिकली जो है 2 क्वेश्चन के समथिंग आपके आते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी हैं। श्वसन इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है इसको रेस्पिरेशन। सबसे पहले बात आती है कि श्वसन है क्या। तो श्वसन का सीधा साधा अर्थ होता है सांस लेना। अब बोले तो सांस लेने में क्या लेते हैं हम, तो सांस लेने में हम यूज करते हैं गैस को जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो सारी किताबें यही बोलती है कि भैया ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना श्वसन कहलाता है, लेकिन ये अधूरी बात है। हमें ये याद रखना है, श्वसन का अर्थ होता है वायुमंडलीय वायु को ग्रहण करना और वायुमंडलीय वायु को छोड़ना। ये जो है ग्रहण करना तथा छोड़ना जो है ये क्या कहलाता है, ये श्वसन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका जेट से रिलेटेड कि भैया श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, कौन सी गैस छोड़ी जाती है। पुराने समय में ऐसे ही क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज के साथ साथ आप याद रखोगे कि वायुमंडलीय वायु को ग्रहण करना और वायुमंडलीय वायु को छोड़ना जो है वो क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ये एक नंबर आपके जो है एक क्वेश्चन जो है ऐसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भैया श्वसन में ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्ला रहे हैं ये क्या है। तो बता दूं तुम्हें कि हमारे शरीर को जो है चलाने के लिए की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कहते हैं ऊर्जा। तो हमारे ऊर्जा जो है, ऊर्जा हमें शरीर को क्या चाहिए होती है, और ऊर्जा के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, खाना, और उसका नाम है ग्लूकोज। हम खाने में बेसिकली यही ग्रहण करते हैं। खाना हम 3 प्रकार से ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया और प्रोटीन हो गई। जिसमें कार्बोहाइड्रेट में हम रोटी सब्जी वगैरह शामिल कर लेंगे, और आपके जो प्रोटीन है 3 चीजें खाते हैं। देखो, एक आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, एक होती है वसा और एक आती है प्रोटीन। 3 चीजें हम सुबह सवेरे जब भी उठते हैं खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में सबसे सरलतम जो सूत्र आता है कार्बोहाइड्रेट का, वो आता है ग्लूकोज। सरलतम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो याद रखना आपको, C6H12O6 होता है। ये वसा जो होती है, वहां पे नंबर 2 पे जो चीज हमें ऊर्जा देने के लिए आवश्यक है वो है वसा। वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देती है। और सबसे पहले बता दें कि कार्बोहाइड्रेट के बाद टूटने वाला कोई भाग है तो वो वसा है, और सबसे अंतिम रूप से टूटता है प्रोटीन। ठीक है, जब आप खाना नहीं खाओगे, है ना, खाना नहीं खाओगे तो सबसे पहले आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट तो खत्म, फिर क्या टूटेगी, वसा। इसीलिए आदमी को पतला होने के लिए क्या तोड़ना जरूरी होता है, वसा को। जब भी आप फास्ट रखते हो, कार्बोहाइड्रेट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर क्या टूटेगी, वसा टूटेगी, और लास्ट में टूटती है प्रोटीन, है ना। जब वसा भी नहीं खा रहे हो तुम, कार्बोहाइड्रेट 3-4 दिन तक उपवास रखा, 18-20 दिन हो गए, और 18-20 दिन तक तुमने अगर मान लो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, वसा भी नहीं खाई, फिर टूटेगा प्रोटीन। लेकिन याद रखना, जब भी प्रोटीन टूटेगा तुम्हारी फाइल हो जाएगी क्लोज, मर जाओगे, है ना। तो इसके कारण अंतिम रूप से मरते हैं। तो प्रोटीन जब भी टूटेगी आदमी का क्या हो जाएगा, फाइल क्लोज, यानी कि आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले क्या जरूरी है हमारे शरीर को, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन जरूरत है, वसा, और उसके बाद कौन जरूरत है, प्रोटीन जरूरत है। प्रोटीन से क्या होता है, हमारी मसल्स बनती है। ठीक है, बॉडी बनी है ना हमारी शरीर की, ये मसल्स बनी है ना, वो मजबूत रहती है, किसके कारण है, प्रोटीन के कारण। ठीक है, कई जगह होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता है, कार्बोहाइड्रेट तो खाते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता उनको। इस रोग को बोलते हैं क्वाशियोरकोर, है ना। कहीं बचपन में देखे होंगे ना, बुढ़ापे में, बचपन में छोटे छोटे बच्चे जिनके पेट बाहर आए हुए होते हैं, है ना, इनकी पसलियां मजबूत नहीं होती, बिल्कुल ही बाहर, ऐसे बाहर की 12 की 12 पसलियां बाहर दिखती है, लेकिन पेट बाहर होता है, तो वह कुपोषण के शिकार होते हैं। उनको रोटी तो खूब मिल रही है, लेकिन उनको क्या नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा। तो इसीलिए तीनों चीजें जरूरी है,
कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा होगी और प्रोटीन हो गया। टूटने का क्रम मैंने बता दिया। सबसे पहले जो टूटेगा वो कौन टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट। और नंबर 2 पे टूटेगी वसा और नंबर 3 पे टूटेगा प्रोटीन। और वसा से ज्यादा ऊर्जा निकलती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है कम ऊर्जा और वसा और ज्यादा ऊर्जा निकालती है, लेकिन टूटता बड़ा ही लेट है। तो ये याद रखना, वसा का धीरे धीरे संचय बढ़ता जाता है। वसा अगर बढ़ी तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा और कोलेस्ट्रॉल बना तो हृदय में और धमनियों और शिराओं में जमा हो जाएगा, जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी समस्या रहती है। इसीलिए वसा को सीमित मात्रा में खाया जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा है कि हम क्या क्या खाते हैं। तो हमें ले दे करके एक ही है कि श्वसन की परिभाषा जो है वो तो हमने बता दी कि वायुमंडलीय वायु का लेना और वायुमंडलीय वायु का छोड़ना जो है क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। और श्वसन के लिए आपको समीकरण पूछ लेता है बहुत बार। तो C6 यानी कि मैं कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट कर रहा हूं, C6H12O6 प्लस में कौन सी गैस आ गई? ऑक्सीजन। ये गैस हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऑक्सीजन के ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा। ठीक है, अब जैसे ये टूटता है तो बनता है CO2 प्लस जल और प्लस में ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा जो रहती है लगभग रहती है हमारी 686 किलो कैलोरी। और इतनी ऊर्जा हमारे शरीर को जो है चलाने के लिए आवश्यक रहती है। एक एक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। और किसके द्वारा मिलती है? कौन तोड़ के बनाता है? तो ऑक्सीजन। इसीलिए जरूरी हो जाती है कि श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। वैसे तो बहुत सारी गैसें होते हैं, लेकिन मुख्य गैस कौन सी होती है? इसमें ऑक्सीजन गैस होती है। अच्छा, और अगर आपसे पूछ ले कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, हमारे जिंदा रहने के लिए श्वसन तो आवश्यक है। हमेशा और हमेशा बोलते हैं बच्चे कि श्वसन जो है वो जिंदा रहने के लिए जरूरी है जी, जिंदा रहने के लिए। तो भैया जिंदा रहने के लिए जैसे ही आपका कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है, वैसे वैसे ऑक्सीजन आवश्यक है। और इन दोनों की आवश्यकता जरूरी है। अगर एक भी कम हुआ, ए और बी में से एक भी कम हुआ, हम जिंदा नहीं रहेंगे। हमें पूरा खाना खिला दिया और नाक बंद कर दी गई तो क्या हम जिंदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं, मर जाएंगे। और हमें ऑक्सीजन तो भरपूर दे रहा है, सिलेंडर लगा रखा है मुंह पे ऑक्सीजन का, लेकिन खाना नहीं मिल रहा तो क्या जिंदा रहेंगे? इसीलिए दोनों टाइम खाना आवश्यक होता है, 3 टाइम। ठीक है, चलो जी। अब आता है कि बात करते हैं कि श्वसन के प्रकार क्या क्या है। तो श्वसन के आपकी जेड से रिलेटेड है। 2 प्रकार का श्वसन होता है, एक को बोलते हैं एरोबिक यानी कि वायवीय, और एक को बोलते हैं एनएरोबिक यानी कि अवायवीय। तो श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन वह श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन जो है वायवीय कहलाता है। और ऑक्सीजन की अब्सेंस में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन होता है वो कौन सा कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। अब बात आती है कि जो वायवीय और अवायवीय श्वसन है, इसमें ऊर्जा क्या क्या होती है। तो याद रखना, जैसे ही वायवीय श्वसन होगा तो उसका अंतिम उत्पाद आपसे पूछ लेता है। बोले अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो अंतिम उत्पाद के रूप में जो है CO2 प्लस जल और प्लस में निकलती है ऊर्जा। और अवायवीय श्वसन में भी वहीं पे यही चीजें निकलती है, लेकिन CO2 की जगह यहां पे बनता है एल्कोहल, और इस एल्कोहल का नाम होता है एथिल एल्कोहल। और साथ में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा जो है वो मात्र 80 किलो कैलोरी निकलती है, ये याद रखना। और ये जो एथिल एल्कोहल है वो आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक अम्ल में। और ये जो लैक्टिक अम्ल है इसका जमाव हो जाता है मांसपेशियों में हो जाता है। और जैसे ही मांसपेशियों में जमाव हुआ तो हमारे शरीर को आती है थकान। ठीक है, इसीलिए हमें कौन से श्वसन की आवश्यकता पड़ती है? हमेशा और हमेशा वायवीय की। लेकिन शरीर हमेशा वायवीय श्वसन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम रनिंग कर रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, और ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो हमें ऑक्सीजन की अब्सेंस में हमें कौन सा करना पड़ेगा? अवायवीय श्वसन करना पड़ेगा। और बहुत सारे जीवाणु जो है वो इसी श्वसन द्वारा जिंदा रहते हैं। और गाय भैंसों में पाए जाने वाले जो गाय भैंसे होती है उनके मुंह में स्मेल आती है ना,
वो स्मेल किसके कारण? मेथेनोजन के कारण आती है। किसके कारण आती है? मेथेनोजन है। डांडालॉजी में भली भांति पढ़ते हो। मेथेनोजन क्या होता है? गाय भैंस के मुंह में स्मेल इसलिए नहीं आती कि वो ब्रश नहीं करती, है ना। बोलते हैं कि सर वो ब्रश नहीं करती इसलिए मुंह में स्मेल आती है। कितना ही ब्रश करा दो उनके मुंह में लेकिन स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है मेथेनोजन। और ये जो मेथेनोजन है प्यारे बच्चों, अगर वो हमारे शरीर में रहा, हमारे तो नहीं होता, खैर गाय भैंसों के होता है, अगर उनके शरीर में रहा तो उनके गोबर में भी स्मेल आती है। ठीक बात है। और गोबर में स्मेल आने का कारण भी मेथेनोजन है, मुंह में भी स्मेल आती है उनके। और आजकल सिलेंडर की भारी कीमत वो चल रही है ना, तो दूसरा उपचार मेथेनोजन है, मीथेन गैस है। ठीक है। गोबर को भर के गोबर गैस संयंत्र बनाओ और वहां से गैस उत्पन्न करो। ठीक है। खुद का खुद ही गैस उत्पन्न कर सकते हैं। किसके कारण? गोबर के कारण। ठीक है। तो गोबर से सिलेंडर बन सकता है। ठीक बात है। हाँ, तो उसको है गोबर को क्या किया जाएगा? इस तरह से गोबर गैस संयंत्र आते हैं, उनमें क्या है, गोबर को रख दिया गया, पानी रख दिया गया, थोड़ा गुड़ मिला दिया गया और ऐसे टंकी लगा दी जाती है। और इस टंकी में क्या कर दिया जाता है? इकट्ठी की जाती है गैस को और बाद में घर का चूल्हा जला लो। अच्छा, मेथेन गैस नीले रंग की ज्वाला के साथ जलती है। वो जो हमारी एलपीजी होती है वो पीले रंग के साथ जलती है, जैसे हम जलाते हैं लाल पीला होती है ना। और हमारी मेथेन जो गैस है बेटा वो नीले रंग के साथ जलती है। ठीक बात है। तो नीले रंग के साथ एक गैस उत्पन्न होती है मेथेनोजन। अच्छा, वो कौन से प्रकार का श्वसन करते हैं? वो मेथेनोजन जीवाणु जो होते हैं वो कौन सा करते हैं? अवायवीय। ये क्वेश्चन आया हुआ है। बोले निम्न में से कौन से प्रकार का जो जीवाणु है वो अवायवीय प्रकार का होता है? तो याद रखोगे मेथेनोजन। अच्छा, मेथेनोजन किस में है? गाय भैंसों में है, जो जुगाली करने वाले पशु है। वो पढ़ाया होगा सर ने। ठीक बात है। ओके जी। अब बात करते हैं वायवीय श्वसन कौन सा? तो याद रखना शरीर की अधिकांश कोशिकाएं जो है वो कौन सा श्वसन करना चाहती है? वायवीय श्वसन। तो अब तुम आराम से बैठे हो तो तुम्हारे शरीर की हर कोई कोशिका कौन सा श्वसन कर रही है? वायवीय श्वसन कर रही है। अधिकतम ऊर्जा निकल रही है। और अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो कौन सा उसे करने की आवश्यकता पड़ेगी? अवायवीय। तो ये होता है वायवीय अवायवीय में अंतर। और आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? एक तो ये अंतिम उत्पाद का और एक आपका मेथेनोजन का। यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं जो शानदार है। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। हमें पता चल गया कि भैया सांस जो है लेते क्यों है, लेना क्यों जरूरी है, बिना सांस के मर क्यों जाएंगे क्योंकि ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक बात है। अब बात आती है कि भैया जो सांस हम ले रहे हैं ना वो ले किसके द्वारा रहे हैं? तो उसके लिए हमारा जरूरी हो जाता है श्वसन मार्ग। तो हम आगे पढ़ते हैं श्वसन मार्ग के बारे में। श्वसन मार्ग यानी कि बाहर से स्टार्ट करेंगे। ये कौन थे? नासा छिद्र। ऊपर आएगा वेस्टिब्यूल, फिर आएगा नासा कक्ष। तो सबसे पहले नासा छिद्र, उसके बाद आएगा वेस्टिब्यूल और वेस्टिब्यूल के आगे आएगा नासा कक्ष या नासा मार्ग। उसके बाद आगे की तरफ आएगी ग्रसनी और ग्रसनी के 2 भाग आते हैं। तो जिसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ आती है उसका नाम होता है नासा ग्रसनी और नासा ग्रसनी के बाद आती है मुख ग्रसनी और मुख ग्रसनी के बाद आ जाते हैं आपके कंठ और कंठ के बाद आ जाती है आपकी और जो है ग्रसिका या फिर ग्रसिका से हमें लेना देना नहीं है, हमें जो है ट्रेकिया और ट्रेकिया के बाद आ जाती है प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनिका। प्राथमिक तथा द्वितीयक श्वसनिका। और लास्ट में बदलती जो है लास्ट में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है कूपिका। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो यही होती है, कौन? कूपिका। तो याद रखना यहां पे क्वेश्चन आ जाता है, बोले फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ये होती है कूपिका। और एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है कि भैया इसकी भित्ति कौन से उपकला से बनी होती है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है।
नॉर्मल क्लास में नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में बता देता हूं कि देखो फेफड़ों की जो ये कुपिका है वो बनी होती है सरल स्तरित उपकला से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डाउन कर लेना, सरल स्तरित उपकला से बनी होती है ये, सरल स्तरित उपकला से। पतली झिल्ली नुमा होती है कुपिका, और कुपिका हमारे शरीर में बल्ब जैसी है और पूरे फेफड़ों में पड़ी हुई है, कैसे अंगूर के गुच्छे के समान। और हमारे शरीर में है दो फेफड़े, एक को दायां और एक को बायां, ठीक है। अब ये जो है नासा मार्ग है कि किस तरह से हमारा, किस तरह से जो है पूरा पूरा श्वसन चलता है। तो सबसे पहले हमारा हो गया नासा छिद्र, 2 नंबर पे वेस्टिब्यूल, नासा मार्ग, ग्रसनी, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ, ट्रेकिया, प्राथमिक द्वितीयक श्वसनिका, और लास्ट में आ जाती है कुपिका। और यहां से होते होते हमारी हवा जो है फेफड़ों तक पहुंच जाती है। और फेफड़ों में पहुंचने के बाद अभी तक हमारे शरीर में नहीं पहुंची है, शरीर में पहुंचाना अभी भी आवश्यक है। तो इसके बाद का जो आता है ये आधा मार्ग है। इसको, इस पूरे को मिलाकर के एक नया नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं श्वसन वृक्ष। कभी क्वेश्चन आ जाए श्वसन वृक्ष क्या है और श्वसन वृक्ष के कौन कौन से भाग है, तो याद रखना श्वसन मार्ग ही श्वसन वृक्ष है, ठीक बात। यहां पे हवा आती जरूर है लेकिन कोशिका तक नहीं पहुंची है। कोशिका तक पहुंचाने के लिए जो है हमारे लिए आवश्यक जो है वो कौन है, देखो अब हमारे पास हवा आई कुपिका के पास, कुपिका, कुपिका के पास आ गई हवा, कुपिका के पास आने के बाद ये जो है कुपिका रही, यहां पे ऑक्सीजन भर लिया हमने, ऑक्सीजन, और यहां पे जो आई है पहले से तैयार होकर के आई है रक्त में, वो आई है CO2, कुपिका में आ गया। कुपिका में आने के बाद इस वाली जो है इसका नाम हम दे देते हैं फुफ्फुसीय धमनी, हृदय से आती है फुफ्फुसीय धमनी, और इसमें जो रक्त बहता है वो है अशुद्ध। अशुद्ध क्यों? क्योंकि इसमें मात्रा ज्यादा होती है CO2 की, और जैसे ही कुपिका में आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कुपिका में ज्यादा और रक्त में CO2 की मात्रा ज्यादा, इसीलिए गैसों का होता है आदान प्रदान, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं विनिमय। विनिमय होता है, गैसों का विनिमय होता है, जिसके कारण CO2 जो है वो चली जाती है कुपिका में और ऑक्सीजन जो है वो आ जाती है वापस से रक्त में। इस तरह से जो अशुद्ध रक्त था वो कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो यहां पे जो रक्त हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? शुद्ध रक्त हो जाएगा। और इस तरह से हमारे रक्त को जो है फेफड़े जो है छान देते हैं। अब ये जो रक्त है हमारे पास यहां पे आ गया फेफड़ों के पास से, ये वापिस से हृदय के पास जाएगा और हृदय से चला जाएगा पूरे शरीर के पास। इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है और पूरे शरीर की हर एक कोशिका के पास पहुंचा दिया जाएगा हृदय के द्वारा। ये जो है हमें पता चल गया कि रक्त कहां से कहां तक जाता है, ऑक्सीजन गैस कहां से जा रही है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस कहां से निकली? सबसे पहले देखो बाह्य वातावरण में थी, नासा मार्ग के पास आई, वेस्टिब्यूल के पास आई, ये जो है हमारे नासा कक्ष के पास आई, फिर ग्रसनी के पास आई, ग्रसिका के पास आई, कंठ के पास आई, ट्रेकिया के पास आई, फेफड़ों के पास आई, फेफड़ों के बाद कुपिका के पास आई, और कुपिका के बाद ये चली गई है रक्त में। अब पूरा शरीर जो है ऑक्सीजन गैस लेकर के घूम रहा है और हर कोशिका को जहां जहां जितनी जरूरत है वहां वहां उतनी ऑक्सीजन गैस दे दी जाएगी और ऑक्सीजन गैस का परिवहन हो जाएगा खत्म। तो ये जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो आज की क्लास में रखेंगे अपन, और धीरे धीरे जो है अलग अलग पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, पूरी डिटेल वीडियो जो है आपको चाहिए तो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें, ऑनलाइन में इतना नहीं मिलता। ठीक है जी, तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।